नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस बार का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं और क्विक रिवीजन में अभी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे। और उसमें क्या करना है हमें कि क्वेश्चन के हिसाब से हम टॉपिक आपके लिए लाते हैं। 5 क्वेश्चन रहता है तो वह 5 विभिन्न टॉपिक से संबंधित होता है। तो आज का जो हमारा ये है 5वां लेक्चर है। इससे पहले हम 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी 5 प्रश्न है, 5 विभिन्न टॉपिक्स है। आपको ध्यान से देखना है, चूंकि इस बार के लिए जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके लिए यह जरूरी हो सकता है। देखिए, अब हम सीधा पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और यहाँ बात की गई है IBSA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसा कि हम करते आए हैं कि हम कीवर्ड को देखते हैं और देखते हैं कि क्या कहा गया है और फिर कमांड पे आ जाते हैं। कथन सही है तो उसके हिसाब से ही हम जो है स्टेटमेंट को देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि IBSA, तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर I फॉर इंडिया है, B फॉर ब्राजील और SA फॉर साउथ अफ्रीका की बात की जा रही है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को हम जरा डिटेल से देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर प्रश्न पे आ जाएंगे। IBSA, देखिए, यह विश्व के 3 अलग अलग महाद्वीपों के 3 देशों का समूह है, यानी कि भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की बात की गई है। अब यहां पर कहा गया है कि 3 अलग अलग महाद्वीपों की बात की गई है। जरा इसमें देखिए, तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। यहां पर इंडिया की बात की गई है, तो इंडिया का संबंध किस महाद्वीप से है? एशिया से। और B, ब्राजील की बात की गई है, तो ब्राजील का संबंध किस महाद्वीप से है? लैटिन अमेरिका से, यानी कि दक्षिणी अमेरिका से। और SA, साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका का संबंध किस महाद्वीप से है? तो अफ्रीका महाद्वीप से। तो इसलिए यहां कहा गया है कि 3 अलग अलग महाद्वीपों के 3 देशों का एक समूह है और 3 देश हैं, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इन्होंने इसकी स्थापना मिलकर 2003 में की थी। ब्राजीलिया घोषणा पत्र के माध्यम से हुआ था। ब्राजीलिया जो एक जगह है वह ब्राजील की राजधानी है, ठीक है। इसमें देखिए, ब्राजील एक हिस्सा है ना IBSA में, तो यहां पर ब्राजील की जो राजधानी है वह है ब्राजीलिया। यहीं पर एक घोषणा पत्र हुआ था, उसके आधार पर ये तीनों देश इकट्ठे आए थे। उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य है कि गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास, व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ाना। यहाँ यह देखना जरूरी होगा कि ये तीनों देश जो हैं, चाहे वह इंडिया हो, ब्राजील हो और या साउथ अफ्रीका हो, ये तीनों ही देशों को तीसरी दुनिया कहा जाता रहा है। यानी कि यहाँ पर ये तीनों देश कहीं ना कहीं विकासशील देश हैं। तो इस हिसाब से गरीबी की बात यहाँ जरूर की जाएगी, सामाजिक विकास की बात की जाएगी और व्यापार और निवेश को किस तरह से बढ़ा करके अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित किया जाए, समृद्ध किया जाए, इसकी भी बात की जाएगी इन तीनों देशों के द्वारा। अब इस प्रश्न को देखिए, यह विश्व के 3 अलग अलग महाद्वीपों के 3 देशों का समूह है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो हमने देखा है कि बिल्कुल 3 अलग अलग महाद्वीप इसमें हैं, जिसमें एक एशिया है, एक ब्राजील है और फिर एक साउथ अफ्रीका जो है अफ्रीका महाद्वीप से आता है, और 3 देश हमने देखा ही है। इसकी स्थापना 2003 में ब्राजीलिया घोषणा पत्र के माध्यम से की गई थी। बिल्कुल सही बात है, ब्राजीलिया ब्राजील की राजधानी है जहां पर ये सब बातें 2003 में की गई थी। अब देखते हैं हम क्या कि यहाँ दोनों ही कथन सही है और विकल्प दिया गया है C पर नजर दौड़ाएंगे तो 1 और 2 दोनों ही सही आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह C हो जाएगा। अब चलिए, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे दारफुर क्षेत्र का संबंध निम्न में से किससे है? यदि आप न्यूज़पेपर, मैगजीन अगर लगातार आप पढ़ रहे हैं तो यह निश्चित तौर पर से यह क्षेत्र का नाम आपने सुना होगा। 4 विकल्प दिया गया है, सूडान, इथोपिया, जॉर्डन और ईरान। तो इसे हम एक मैप के माध्यम से समझ लेंगे कि यह क्षेत्र कहाँ पड़ता है। सूडान का चर्चा विकल्प में किया गया है। सूडान यहाँ देखने एक देश है और यहाँ पर अभी गृह युद्ध छिड़ा हुआ है सूडान में, और उसी का एक जगह है, यहाँ पर क्षेत्र है दारफुर, तो उसी की चर्चा इस प्रश्न में की गई है। अब जरा प्रश्न पे देखिए, दारफुर क्षेत्र का संबंध तो कहां से होगा? सूडान से होगा, ठीक है। यानी कि इसका विकल्प A जो है वह अब सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब A हो गया। अब चलते हैं हम अपने आज के तीसरे प्रश्न की ओर, और तीसरा प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है। मैंने कई लेक्चर में आपसे पहले भी कहा है कि जहां भी इस बार G20 आपको दिख जाए ना, बस आप पढ़ डालिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार जो है G20 की अध्यक्षता भारत करने जा रहा है। इसीलिए यह प्रश्न यूपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है।
तो G20 फाइनेंस ट्रैक के संबंध में बात की गई है। G20 फाइनेंस ट्रैक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर देखना है कि क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसकी चर्चा हमें करनी है। 3 स्टेटमेंट दिया है, चलिए स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। यह वैश्विक आर्थिक संवाद और नीतिगत समन्वय के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है। दूसरा कहा गया है इसका नेतृत्व, किसका नेतृत्व? G20 फाइनेंस ट्रैक की बात की जा रही है। इसका नेतृत्व G20 देशों के प्रधानमंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा किया जाता है। तीसरा कहता है G20 फाइनेंस ट्रैक की पहली बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई। यह 3 स्टेटमेंट हमारे पास है। हम जरा पहले देख लेते हैं कि G20 फाइनेंस ट्रैक क्या होता है। देखिए, यह बात सही है कि G20 फाइनेंस ट्रैक की पहली बैठक जो की गई वह भारत में की गई थी और कहां पर? बेंगलुरु में की गई थी। इसका नेतृत्व एक स्टेटमेंट वहां दिया हुआ है, तो इसका नेतृत्व जो है देशों के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नहीं होता, बल्कि G20 देशों के जो वित्त मंत्री होते हैं और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनकी देखरेख में होता है। यह वैश्विक आर्थिक संवाद और नीतिगत समन्वय के लिए एक प्रभावी मंच का काम करता है। बात बिल्कुल सही है। जलवायु कार्रवाई और सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG, बेहतर वित्तीय समावेशन के लिए वित्त पोषण, वैश्विक ऋण सुविधाओं का प्रबंध आदि इसके तहत शामिल किया गया है। अब जरा फिर से हम इस प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कहता है यह वैश्विक आर्थिक संवाद और नीतिगत समन्वय के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। G20 फाइनेंस ट्रैक के बारे में हमने यह देख लिया है। इसका नेतृत्व G20 देशों के प्रधानमंत्री, यही ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, वित्त मंत्री हैं यहाँ पर, तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर द्वारा किया जाता है, गलत है। यहाँ पर यह बात सही है कि केंद्रीय बैंकों के गवर्नर तो शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होगा, वित्त मंत्री होगा, इसीलिए यह स्टेटमेंट गलत है। G20 फाइनेंस ट्रैक की पहली बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई थी, बिल्कुल सही बात है। लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें से मान लीजिए यह 2 स्टेटमेंट आपका सही है, 1 और 3। तो जरा ढूंढते हैं 1 और 3 कहाँ पर पड़ता है। देखिए 1 और 3 जो है यहाँ सी में पड़ता है, यानी कि केवल सी विकल्प जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के चौथे प्रश्न की ओर, और चौथा प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। क्वाड समूह की चर्चा की गई है, इसीलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वाड समूह के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है। 2 कथन है और कौन कथन सही है उस पर आपको आ जाना है। कथन है यह ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए का एक सैन्य संगठन है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जा रही है, भारत, जापान और यूएसए का एक सैन्य संगठन है। ध्यान से, ये नहीं कि सीधा देशों का नाम देखे और निकल दिए, ध्यान से कीवर्ड को पढ़ना है बहुत धैर्य के साथ। क्वाड का उद्देश्य की बात की जा रही है तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो अगर आप देखेंगे ये अब इंडिया हो गया और यहाँ पर पूरा जो ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर जाता है उसकी बात की जा रही है। तो भारत प्रशांत क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन तथा शांति व सुरक्षा पर बल प्रदान करना है इसका उद्देश्य। तो जरा हम सबसे पहले समझ लेते हैं क्वाड समूह के बारे में कि क्वाड क्या है, इसकी संरचना कैसी है। जरा देखिए, यह भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 4 देश हैं। कौन कौन से? तो एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा हो गया भारत, तीसरा हो जाएगा यूएसए और चौथा हो जाएगा जापान। तो ये 4 देशों के बीच एक अनौपचारिक रणनीति वार्ता मंच है। ध्यान रखना है, कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यह एक सैन्य संगठन है। इस बात को बिल्कुल ही गांठ मान के याद कर लेना है आपको। यह एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। हर जगह मेंस में भी जब इस तरह के प्रश्न आए तो यही लिखिएगा, गलती से भी सैन्य संगठन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, नहीं तो आपका आंसर पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति जो है 2004 के तहत सुनामी कोर ग्रुप से हुई थी, जिसने इस क्षेत्र में कई देशों को तबाह करने वाली सुनामी के बाद आपदा राहत कार्यों में सहयोग किया था। क्वाड की अवधारणा की अगर बात करें तो औपचारिक रूप से सबसे पहले 2007 में जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनके द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था। आप जानते हैं शिंजो आबे के पिछले दिनों जो है हत्या कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने ही इसका क्वाड का एक जो संरचना है, इसकी प्रस्तावना है, इसका कॉन्सेप्ट दिया था। उद्देश्य क्या है? तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र, भारत प्रशांत क्षेत्र, जैसा कि मैंने बताया था पहले कि भारत प्रशांत क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता की बात करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय नियम का जो है उसको पालन करने की बात भी करता है, ताकि शांति और सुरक्षा
प्रदान किया जा सके, पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था रखी जा सके। पहली व्यक्तिगत इसकी शिखर बैठक जो है 2021 में वाशिंगटन यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अब जरा इस प्रश्न पे आते हैं। क्वाड समूह के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। कथन देखिए दो है, यह ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए का एक सैन्य संगठन है। देखिए यह बात सही है कि इसमें 4 देश हैं, चारों देशों के नाम सही है, ऑस्ट्रेलिया भी है, भारत भी है, जापान भी है, यूएसए भी है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि सैन्य संगठन है और यही गलत है। यह एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है और यह सैन्य संगठन कह रहा है, इसीलिए यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वाड का उद्देश्य की बात करते हैं तो यह निश्चित तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों की पालन करने की बात करता है, शांति और सुरक्षा पर बल भी देता है। तो इसीलिए यहां पर जो दूसरा स्टेटमेंट होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप सही कथन को देखिए कि सही कथन इसमें से कौन सा है। तो यदि आप नजर डालेंगे तो पहला गलत हो गया और दूसरा सही हो गया, तो दूसरा केवल 2 जो है विकल्प बी में है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा केवल बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम आज के इस लेक्चर के आखिरी टॉपिक, जिसको हम आखिरी प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। तो 5वां प्रश्न पर पहुंच जाते हैं और 5वां प्रश्न कहता है, हाल ही में चर्चा में रहे समरकंद घोषणा पत्र का संबंध है। मैं फिर से कहूंगा, यदि आप मैगजीन पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर लगातार देखते हैं तो समरकंद घोषणा पत्र आपको ध्यान में होगा। इसका संबंध देखना है कि किससे रहा है। यहाँ पर 4 संगठन के नाम दिए गए हैं। एक है यूरोपियन यूनियन, ईयू की बात की गई है, दूसरा ब्रिक्स की बात की गई है, तीसरा एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की बात की गई है, चौथा नॉर्डिक देश। अब देखेंगे कि इस 4 में से कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले हम समरकंद घोषणा पत्र के बारे में एक लाइन में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का भी 22वां सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में हुआ था। अब यहां समझ लीजिए, यहां 22वां सम्मेलन होता है शंघाई सहयोग संगठन का, और कहां पर, तो उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया का एक देश है उज्बेकिस्तान, वहां पर होता है, उसका एक शहर है समरकंद। ठीक है, अब उज्बेकिस्तान भी जो है शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का एक सदस्य देश है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एससीओ के बारे में कुछ जान लेते हैं। एससीओ क्या है? एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 2001 में शंघाई में हुआ था। चीन के पहल से हुआ था, इसको ध्यान रखना है। शंघाई जो है चीन का ही एक शहर है। उद्देश्य समझ लीजिए इसका क्या है। सदस्य देशों के आपसी मतभेदों और विवादों का शांतिपूर्वक समाधान करना इसका एक उद्देश्य है। 2005 में यूएन महासभा में पर्यवेक्षक का भी इसे दर्जा मिल चुका है एससीओ को। वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था। इसके अलावा इसमें जो है अभी हाल ही में ईरान को अस्थायी सदस्य के रूप में इस संगठन में मान्यता दे दी गई है। अब चलिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न करता है, हाल ही में चर्चा में रहे समरकंद घोषणा पत्र का संबंध है। जैसा कि हमने देखा है कि यूरोपियन यूनियन की कहीं चर्चा नहीं है, ब्रिक्स का भी नहीं है, नॉर्डिक देश का भी नहीं है, यहाँ पर चर्चा है एससीओ का, शंघाई सहयोग संगठन। तो इसका जो सही जवाब होगा वह सी विकल्प हो जाएगा। तो हमने इस लेक्चर में 5 प्रश्न किए हैं जो 5 विभिन्न मुद्दों से संबंधित है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पांचों मुद्दे, पांचों टॉपिक आपको सही से तैयार हो गया होगा। आप अपने तरफ से भी इसको तैयार करके कुछ और एफर्ट कीजिए। इसके इर्द गिर्द के जो भी टॉपिक हो सकते हैं उस पर अपनी नज़र बनाए रखिए, ताकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जब आप जाएंगे तब आपको किसी भी तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।